गुड इवनिंग। सभी प्रतियोगी छात्रों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार भर्तियां की जा रही हैं, लेटेस्ट जानकारी ये आपको दे रहा हूं कि ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर की भर्ती भी होने जा रही है। 880 पदों पर ये भर्ती होगी। हर ब्लॉक में एक ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर की भर्ती होगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी है, आपको सैलरी या मानदेय कितना मिलेगा, सारा जानकारी विस्तार से देंगे। और अगर आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये है आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के द्वारा ये भेजा गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश और सभी जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति को इस 29 जनवरी को ये लेटर भेजा गया है। विषय है समग्र शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने एवं प्रबंधक कार्यों के समुचित अनुश्रवण के उद्देश्य से संविदा पर एक ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर रखे जाने के संबंध में। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में यानी हर जनपद में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जानी है। तो सभी जो है 75 जनपदों में 821 ब्लॉक संसाधन केंद्र और 59 नगर संसाधन केंद्र यानी कुल 880 75 जिले हैं, 821 ब्लॉक संसाधन केंद्र हैं और 59 नगर संसाधन केंद्र हैं, यानी 880 82 हैं। और इन पर जो है एक ब्लॉक पर एक MIS कोऑर्डिनेटर को संविदा पर रखा जाना है। इसकी अनुमति दे दी गई है। अब इनका काम क्या है? ब्लॉक स्तर पर पोर्टल में सर्व संबंधित द्वारा अपलोड की जा रही रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषण करने और फॉलो अप करने की कार्यवाही ये इनके द्वारा किया जाना है। तो संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर रखा जाना है। आने वाला समस्त व्यय वहन प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंतर्गत किया जाएगा। अब इसके बाद आगे इसका आप समझ लीजिए कि क्या क्या अर्हता है। तो देखिए ये जो है इसमें 16,000 मानदेय मिलेगा प्रतिमाह और 1 वर्ष के लिए इसको रखा जाएगा संविदा पर। पद का नाम है ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर। वैकेंसी 880 हैं। लोकेशन होगी हर ब्लॉक पर। नेचर ऑफ जॉब है संविदा और सैलरी 16,000 पर मंथ। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है? तो बीटेक और ग्रेजुएशन विथ O लेवल डिप्लोमा, आपके पास बीटेक होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए आपको और O लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। 1 साल का अनुभव होना चाहिए इसी क्षेत्र में। हिंदी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप लिख सकते हो और बोल सकते हो। एज लिमिट है 21 से 40 वर्ष। एज लिमिट है 21 से 40 वर्ष और ये डेट है 28 फरवरी 2021 कट ऑफ डेट है। 28 फरवरी 2021 को एज लिमिट आपकी जो है वो 21-40 के बीच में होना चाहिए। आपको करना क्या होगा?
रियल टाइम अपडेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मानव संपदा पोर्टल फॉर टीचर्स एस्टेब्लिशमेंट। मानव संपदा पोर्टल को आपको अपडेट करना होगा और उसका मेंटेनेंस आपको देखना होगा। मेन काम यही है आपका। इसके बाद शर्तें क्या हैं ये भी समझ लीजिए कि टोटल आपको 16,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। और ज़रूरत के हिसाब से दूसरा पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट सर्विसेज कैंडिडेट कैन बी यूटिलाइज इन अदर एरियाज ऑफिसेज। आपकी सेवाएं और दूसरे क्षेत्रों में भी ली जा सकती हैं। जिनका चयन होगा उनको आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, एज, क्वालिफिकेशन और अनुभव के संबंध में और फिटनेस के संबंध में। इसके बाद उपरोक्त पदों चयन प्रक्रिया पर आने वाला व्यय समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर डीपीओ मैनेजमेंट के उपमत से वहन किया जाएगा। अब एक चीज़ और आप इसमें समझ लीजिए कि इसका चयन जो होगा, चयन प्रक्रिया जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाएगी और सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नई भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवा योजन पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। तो ये है इसके संबंध में मोटी मोटी बातें जो है, और इससे आप जो है अप्लाई कीजिए। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होता है इसके संबंध में एक बार मैं फिर से आपको सूचित करूंगा। और इसमें जो है एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन है ये जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है जैम पोर्टल के माध्यम से संविदा के आधार पर प्रति ब्लॉक एक ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर के चयन के संबंध में संपूर्ण कार्यवाही 28 फरवरी तक अनिवार्यता संपादित कराना सुनिश्चित करें। तो ये 28 फरवरी तक इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए जो है नोटिस जो निकलेगा वो जिला लेवल से निकलेगा। अपने ब्लॉक पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, जहाँ पर रहने वाले हैं वहाँ के ब्लॉक पर जाकर के वहाँ से आप जानकारी ले लीजिए और इसमें अप्लाई करिए। तो ये थी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।